Hello, welcome back student. As we completed first chapter, I am going to start today second chapter, and that is the introduction to internet. It's very easy chapter. It's a internet. Okay. What is the meaning of this internet? Internet is a collection of millions of computers connected to each other. Okay, and it connected via satellite or dedicated links. These computers that are connected over the internet can send and receive text messages, or it may be a document, images, audios, videos, okay, etc. तो एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंटरनेट का क्या होता है? नेट नेट यानी कि क्या आपको पता है? जैसा नेट होता है जस्ट लाइक दैट, ये भी कंप्यूटर्स क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने होने के बाद एक नेट बनता है. ओके, तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसे होता है वो हम देखेंगे. इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क. ये कैसा है? वर्ल्ड वाइड है. दुनिया के किसी भी कोने में आप किसी भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकते हो, यानी कि इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो. व्हाट इज द मेन पर्पस बिहाइंड दैट इंटरनेट? शेयरिंग इंफॉर्मेशन. ओके, so it consists of millions of computers that are spread and connected all across the world. और ये जो इंटरनेट कनेक्शन है वो केबल के थ्रू होता है. उसका आप वीडियो देखो, यूट्यूब पे अवेलेबल है. अंडर सी केबल कनेक्शन है इंटरनेट के लिए. हम सिटी में कौन सा यूज करते हैं? वायरलेस यूज करते हैं, बट एक्चुअली ये वायर्ड कनेक्शन होता है. वायर के साथ टावर कनेक्ट होता है और टावर के साथ टावर ही वाईफाई से कनेक्ट होता है. ओके, डिजिटल सिग्नल्स हम इसको बोलते हैं. सो इट इज आल्सो नोन एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. तो ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कैसे बनता है, इसके लिए हमें पहले नेटवर्क देखना है होता क्या. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क? एक सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स connected with each other. Okay, when two or more computers connected with each other for sharing data is known as network. ओके, नेटवर्क आर ऑफ थ्री टाइप्स. बेसिकली थ्री टाइप्स हम देखेंगे. फर्स्ट है लैन, वैन एंड मैन. ये थ्री टाइप्स के क्या है? नेटवर्क है. लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. इन सब में क्या है डिफरेंस कि ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे थे, जैसे कि एरिया कितना कवर करना है. ओके, तो ये रेस्ट्रिक्शंस हर एक के लिए अलग अलग है. ये तीन नेटवर्क जब एक साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे कि पहले तो हम एक छोटा सा नेटवर्क निकालेंगे जहां पे 4 कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विद लैन. सपोज यहाँ पे 10 कंप्यूटर्स हैं. ओके, मैं 10 तो नहीं निकालूंगी. और ये कनेक्टेड है विथ वैन. यहाँ पे एक है और ये भी एक लैन ही है. तो ये तीनों जब कनेक्ट होते हैं तो बनता है आपका इंटरनेट. ओके, ये ऐसे ही जो नेटवर्क से जब कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ तब बनता है आपका क्या? इंटरनेट. तभी तो कहा है कि ये वर्ल्ड वाइड है और इसमें कितने कंप्यूटर्स होते हैं? बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विथ ईच अदर फॉर अ communication purpose or for sharing data. So internet is also widespread these days that there will hardly be any country or city or locality in which it may not be there. बहुत रेयर ऐसी जगह की जहां पे इंटरनेट नहीं है. जैसे कि विलेज में रेंज कम आती थी पहले, अब नहीं. अभी टावर्स हर जगह लगे हुए हैं, इसलिए क्या होता है कि
जो इंटरनेट एक्सेस है उसकी स्पीड जो है वो बढ़ गई है। इंटरनेट की स्पीड कैसे हम देखते हैं, इट इज 1G 2G 3G 4G एंड 5G। लेटेस्ट जो है आपके मोबाइल में 5G इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है, बट हम यहाँ पे 4G यूज कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेट, what is the objective of this internet then? Basic objective of internet is to establish a global connection so that people can share their information with each other. मेन पर्पज ही क्या है इनका, शेयरिंग डेटा। तो ये क्या हो रहा है, ग्लोबली कनेक्ट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनेट बनाने के पीछे का, कि हम डेटा शेयर कर सके, नॉट ओनली इन अ बिल्डिंग, नॉट ओनली इन अ रूम, नॉट ओनली इन अ सिटी, बट ओवरऑल द वर्ल्ड। तो ये इसके लिए हम इंटरनेट यूज करते हैं। ईमेल कंसेप्ट सबको पता होगी। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। हम क्या कर सकते हैं, विद इन अ सेकेंड, विद इन 5 to 10 सेकेंड्स हमारा जो ईमेल है यूएस तक जा सकता है। हाउ, विद द इंटरनेट। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। यू कैन सर्च फॉर एनी टॉपिक ऑन गूगल सर्च, जो भी ब्राउजर्स आपके पास अवेलेबल है उसके आप ऊपर आप सर्च करते हो। सर्चिंग के लिए क्या चाहिए आपको, ब्राउजर्स लगते हैं। एंड ये ब्राउजर रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन। विदाउट इंटरनेट कनेक्शन वी कांट डू एनी सर्च ऑन ब्राउजर्स। तो बहुत सारे यूज है ये इंटरनेट के। सेकेंड, दैट इज द टाइप्स ऑफ इंटरनेट computers. There are two main types, that is web server and web client. ये बेसिक थिंग आपको समझ में आई, लैन वैन मैन। इस टाइप्स के नेटवर्क जब कनेक्ट होते हैं तो इंटरनेट बनता है। ओनली नेटवर्क क्या होता है, मेरा 2 or more कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर अ कम्युनिकेशन पर्पज और फॉर शेयरिंग अ डेटा, वो सिंपली नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ बिलियंस कंप्यूटर्स। ओके, तो इसमें 2 टाइप्स है वो हम देखेंगे। फर्स्ट है वेब सर्वर एंड वेब क्लाइंट। टेक्स्ट बुक से पहले मैं एक कंसेप्ट आपको क्लियर कर देती हूँ, एक क्लाइंट एंड सर्वर होता क्या है, उसके बाद हम थ्योरेटिकली देखेंगे। सो वेब सर्वर, जैसे कि आपने सुना होगा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सर्वर पे सेव होती है। यानी कि क्या होता है, हम सिंपली इसको सर्वर कंसीडर करेंगे। सर्वर 1 है ये, सर्वर 2 एंड सर्वर 3। सर्वर इज नथिंग बट स्टोरेज। ये क्लाउड है, यानी कि आसमान में नहीं होता, ये जमीन पर ही है। सर्वर रूम्स होते हैं जहां पे आपका स्टोरेज होता है। कपबोर्ड के जैसे क्या होते हैं, रैक्स होते हैं, उसमें हार्ड डिस्क रहते हैं। ये पूरे एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। स्टोरेज लोकेशन क्या होता है, मेमोरी लोकेशन से याद है, ऐसे मेमोरी लोकेशंस होते हैं और इनमें डेटा सेव होता है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इट मे बी अ टेक्स्ट, इट मे बी अ न्यूमरिक, इट मे बी अ इमेज, वीडियो, जो भी डेटा आप सेव करते हो वो सब कहाँ पे सेव होता है ना, मेमोरी लोकेशंस। तो आपकी मेमोरी डिवाइड होती है छोटे 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 लोकेशंस में, जैसे कपबोर्ड में रहते हैं ना वैसे। तो ये सर्वर का मीनिंग क्या है, इट इज नथिंग बट अ स्टोरेज। और स्टोरेज में ऐसे मेमोरी लोकेशंस होते हैं, वहां पे डेटा स्टोर होता है। तो सर्वर रूम में है ना ऐसे कपबोर्ड के जैसे बड़े बड़े रैक्स, कपबोर्ड जो भी है वो रहते हैं और उसमें हार्ड डिस्क डाले हुए रहते हैं फॉर स्टोरेज पर्पस। तो आप इसकी इमेज देख लो, सर्वर रूम है ये। तो सर्वर की कंसेप्ट समझ में आ गई आपको। सर्वर क्या है, स्टोरेज है जहां पे डेटा स्टोर होता है, राइट। देन क्लाइंट, सर्वर
ये हो गया। उसके बाद क्लाइंट, क्लाइंट यानी कि क्या, यूजर हु इज यूजिंग दैट स्टोरेज, जो इसको यूज कर रहा है। कैसे, दो टाइप से यूज करता है। इसकी यहाँ पे क्लाइंट है, क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर इसको रिस्पॉन्स करता है। हाँ, जैसे कि आपने कुछ सर्च किया है क्रोम के ऊपर, किसी भी ब्राउजर के ऊपर आपने अगर कुछ सर्च किया है तो क्या होता है, ये रिक्वेस्ट है टू द सर्वर। तो ये क्या करता है, सर्च में जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो सब कुछ सर्च करता है ऑन ऑल दी सर्वर्स। उससे रिलेटेड कुछ डेटा मिलेगा क्या, जितने भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, डेटा मिलेगा, वो क्या करता है, आपको रिस्पॉन्स करता है। तो आपके मॉनिटर के ऊपर नंबर ऑफ लिंक्स आ जाते हैं। देखो, तो ये पूरे लिंक्स, ये कितने होते हैं, मिलियंस, ट्रिलियंस, थाउजेंड, डिपेंडिंग अपॉन दैट टॉपिक। ठीक है, आप खुद के बारे में सर्च करो या फिर किसी सोशल वर्कर के बारे में सर्च करो, जितने फेमस पर्सन है उतने उसके लिंक्स होते हैं। ठीक है, अगर कोई किसी को पता ही नहीं उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको कुछ नहीं मिलती है। जितने फेमस है उतने लोग, उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। या फिर जितने हमने इंफॉर्मेशन अपलोड की है, सर्वर के ऊपर ऑटोमेटिक कुछ भी अपलोड नहीं होता है, उसको हमें अपलोड करना पड़ता है, यानी कि यूजर को अपलोड करना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि सर्वर के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रस्टवर्दी नहीं होती है, जिसके ऊपर हम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन जो लोग अपलोड कर रहे हैं उसका मीनिंग ये नहीं है कि वो उसमें बहुत स्कॉलर है या टैलेंटेड है। ओके, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन अपलोड कर देता है, तो हमें वो ट्रस्टवर्दी साइट चाहिए जहां से हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। तो हम यही देख रहे थे कि सर्वर एंड क्लाइंट होता क्या है। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट कर दी, कुछ उसने सर्च किया है, तो पूरी इंफॉर्मेशन जो सर्वर के ऊपर अवेलेबल है वो क्लाइंट के मॉनिटर के ऊपर देता है। और ये काम कौन करता है, सर्च इंजन। ओके, गूगल सर्च इंजन पता ही होगा सबको। तो ये क्या करता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट लेता है, सर्वर के ऊपर वो इंफॉर्मेशन ढूंढता है, फिर रिस्पॉन्स देता है। इन दोनों के बीच में कौन है, सर्च इंजन। ये काम करता है, ढूंढना और क्लाइंट को प्रोवाइड करना। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट हमेशा किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर उसको रिस्पॉन्स देता है। ओके, दैट इज अ सर्वर एंड क्लाइंट। क्लाइंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपलोड भी करता है और डाउनलोड भी करता है, दोनों भी करता है। जैसे कि अभी मैं मेरे वीडियोस बना रही हूँ, तो मैंने मेरे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, यानी कि वो सर्वर के ऊपर सेव हो गए हैं। यहाँ पे कौन से सर्वर पे मुझे नहीं पता। ओके, जहीं पे भी हो, जहां जगह मिलेगा ऐसे लोकेशन, जैसे कि यहाँ पे है डेटा भर गया है, यहाँ पे डेटा भर गया है, मेरी फाइल है 1 GB की, 1 GB लोकेशन जहां कहाँ पे भी मिलेगा उसको वहां पे वो सेव कर देता है। ये सेव करने के लिए भी मेथड्स रहते हैं, वो अलग आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अपलोडिंग। मेरे पूरे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं और आप क्या कर रहे हो, यू आर अ क्लाइंट, यू आर डाउनलोडिंग दैट इंफॉर्मेशन। मैं भी क्लाइंट हूँ, आप भी क्लाइंट हो, बट काम दोनों का अलग अलग है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग क्या कर रहे हो, उसको डाउनलोड करके वीडियोस देख रहे हो। दैट इज द डिफरेंस, बट वी आर द क्लाइंट्स। सर्वर का काम क्या है, मैंने सर्वर को रिक्वेस्ट की है, प्लीज सेव माय, प्लीज अपलोड माय वीडियो ऑन अ सर्वर। तो उसने रिस्पॉन्स किया है उसको अपलोड करके। आपने क्या किया है, यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर माय वीडियो फॉर डाउनलोडिंग, तो आप डाउनलोड करके वो देख रहे हो, तो डाउनलोड होगा, दैट इज अ रिस्पॉन्स। तो हम क्लाइंट्स हैं दोनों भी, बट डिमांड्स नीड्स अलग है। मुझे अपलोड करना है तो आपको डाउनलोड करना है। जो भी इंफॉर्मेशन है कहाँ पे सेव होती है, ना
सर्वर, और क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है टू अ सर्वर. इट मे बी फॉर अपलोडिंग और इट मे बी फॉर अ डाउनलोडिंग. होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. सर्वर क्या है और क्लाइंट क्या है. तो व्हाट इज अ वेब सर्वर नाउ? The content of web resides on web servers. It delivers the data requested by a web browser. यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी. जो भी डेटा रिक्वेस्टेड है बाय अ वेब ब्राउजर, कुछ भी सर्च करने के लिए आपको ब्राउजर चाहिए. जैसे कि कौन सा ब्राउजर आप यूज कर सकते हो. इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है, ओपेरा ब्राउजर है, ओके, यूसी ब्राउजर है, गूगल का क्रोम ब्राउजर है. इसमें आप क्या करते हो, इंफॉर्मेशन सर्च करते हो. तो ये जो सर्वर है आपको रिस्पॉन्स देता है. टेक्स्ट बुक में देखो यही लिखा है, द कंटेंट ऑफ वेब रिसाइड्स ऑन वेब सर्वर्स. इट डिलीवर्स डेटा रिक्वेस्टेड बाय अ वेब ब्राउजर. जो भी वेब ब्राउजर डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है वो उसको दे देता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंप्यूटर इन योर स्कूल इज कनेक्टेड टू अ इंटरनेट फॉर announcing school result on internet and showing it to the others, then this computer will term as web server. अगर हमारा स्कूल रिजल्ट अनाउंस कर रहा है तो ये क्या होगा, सर्वर होगा. तो आप रिक्वेस्ट करोगे किसको, इस सर्वर को, विथ योर आईडी एंड पासवर्ड. जो भी आईडी स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड की है एंड पासवर्ड, उस हिसाब से आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा. तो आपने रिक्वेस्ट की है स्कूल के सर्वर को, तो आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा. सो वेब सर्वर कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे कुछ. दे आर वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स. दे वर्क मच फास्टर देन दी बेसिक कंप्यूटर्स. वेब सर्वर्स जैसे कि लैन है, लैन में 100 कंप्यूटर्स हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो इनका एक सर्वर होता है. सर्वर यानी कि क्या, सीपीयू ही होता है. उसके अंदर जो स्टोरेज है, उसकी हार्ड डिस्क है, वो ज्यादा रहती है, रैम ज्यादा रहती है. ठीक है, तो सब डेटा यहाँ पे स्टोर होता है. कौन सा, पूरे 100 कंप्यूटर्स का डेटा इस एक हार्ड डिस्क के ऊपर सेव हो रहा है, तो उसी हार्ड डिस्क को हम सर्वर बोलते हैं. सर्वर ऐसा कुछ अलग नहीं होता है, सिर्फ स्टोरेज है. ये हार्ड डिस्क है जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है, रैम की कैपेसिटी ज्यादा है. इस हार्ड डिस्क को 100 पीपल एक्सेस कर सकते हैं, वहां पे डेटा स्टोर कर सकते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. राइट, यही है सर्वर. तो ये आपके ऑफिस में भी होगा, हमारे स्कूल में भी होगा. स्कूल में अगर हमारे पास 10 कंप्यूटर्स है, 10 कंप्यूटर्स एक सीपीयू से अटैच है, उसका जो हार्ड डिस्क है वो उसका कैपेसिटी ज्यादा होता है, उसको यहाँ सर्वर बोलेंगे. सेकेंड, दे हैव अ लार्ज मेमोरी. वही मैंने कहा है आपको, जो स्टोरेज कैपेसिटी जो रहती है उसकी सर्वर की वो ज्यादा रहती है. दे हैव अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. सेम, दे ऑलवेज रिमेन कनेक्टेड टू इंटरनेट, दैट इज 365 days a year and 24 hours a day. सर्वर हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट होता है. भाई, बिकॉज वी कांट एक्सेस एनी इंफॉर्मेशन विदाउट इंटरनेट. कुछ भी हमें एक्सेस करना है, अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, आपको स्कूल के वीडियोस देखने हैं, सबके लिए हमें क्या चाहिए, इंटरनेट. एंड लास्ट पॉइंट इज दैट देयर मेन पर्पज इज टू प्रोवाइड डेटा एंड सर्विसेज. जो आपको डेटा देता है, जिसकी कोई कंपटीशन है तो आप इमीडिएटली सर्च कर लेते हो, प्रोजेक्ट बनाना है तो आप सर्च कर लेते हो, ड्राइंग करनी है आप सर्च कर लेते हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सर्च कर लेते हो. तो ये सर्च करने के बाद कहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, ऑन अ वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर के ऊपर से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी. एंड क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कौन रहता है, दैट इज अ सर्च इंजन, जो इंफॉर्मेशन आपको ढूंढ के देता है. Characteristics of client. They are slow speed computers. They work much slower than web server. क्लाइंट है यानी कि क्या है, सिर्फ मैं हूं क्या, नहीं, मेरे पास एक कंप्यूटर रहता है. ठीक है, इसमें भी हार्ड डिस्क रहती है. आप सोचो अगर 100 लोग ये एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि इसका स्टोरेज
और मैं अकेले इसको यूज कर रही हूँ, तो इसका स्टोरेज इसमें डिफरेंस होगा कंपेयर टू 1 एंड 100। मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 TB का हार्ड डिस्क लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक के लिए 1 TB, तो 100 के लिए 100 TB, ठीक है। या ये ऑफिशियल वर्क के लिए यूज हो रहा है तो भी इससे भी ज्यादा होगा, सपोज 200 TB। तो डिफरेंस देखो दोनों में कितना है, बहुत है ना, 199 का। तो ये डिफरेंस है, वही पॉइंट है फर्स्ट, दैट दे आर स्लो स्पीड कंप्यूटर्स, they work much slower than web servers, okay, and they have smaller memory in comparison to a web servers। ये क्लाइंट का जो है 1 TB का रहता है और सर्वर का है 200 TB का, तो ऑब्वियसली ये इसकी कैपेसिटी कम है, इसकी ज्यादा है। जितनी ज्यादा कैपेसिटी उतना ज्यादा वो फास्ट चलता है। थर्ड पॉइंट, दे हैव मच लोअर स्टोरेज देन दी वेब सर्वर्स। क्यों? क्योंकि सर्वर के ऊपर बहुत सारे लोग डेटा सेव करते हैं, तो क्लाइंट वो अकेला रहता है, कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन सेव करता है। दे एस्टैब्लिश कनेक्शंस विद इंटरनेट दे ओनली व्हेन दे रिक्वायर सम इंफॉर्मेशन और सर्विस फ्रॉम वेब सर्वर्स। हम इंटरनेट कब कब ऑन करते हैं? जब भी हमें उसकी जरूरत है तब। क्लाइंट और सर्वर के लिए पॉइंट क्या है कि ये 24/7 365 डेज ऑफ ईयर्स ऑन ही रहना चाहिए। दैट इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। लास्ट पॉइंट, आफ्टर कंप्लीटिंग इंटरनेट रिलेटेड वर्क दे डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द इंटरनेट। क्लाइंट में क्या होता है, काम होने के बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। Their main purpose is to acquire data or services from the web server। मेन क्या काम है उसका? सिर्फ डेटा वहां से लेना। कहां से? सर्वर से, क्लाइंट का, और अपलोड भी कर सकता है। बट द इंटरनेट कनेक्शन क्लाइंट के लिए जरूरी है क्या? है, बट लिमिटेड पर्पज। जितना उसको यूज करना है उसी टाइम के लिए वो इंटरनेट यूज करेगा और उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। सर्वर में ऐसा है नहीं, सर्वर के लिए 24/7 इंटरनेट फैसिलिटीज ऑन ही होनी चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी सर्वर की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्लाइंट्स। क्लाइंट्स सिर्फ अकेला रहता है, कम डेटा स्टोर करता है। फिर ऑन ए सर्वर 1000 मिलियंस यूजर्स रहते हैं तो ज्यादा वहां पे स्टोरेज कैपेसिटी लगती है। यही है, मैं ये पॉइंट्स डाल देती हूँ, आपको ये नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल के इसमें हम देखेंगे हाउ वेब सर्वर्स एंड वेब क्लाइंट वर्क।